हेलो नमस्कार दोस्तों। आज आप पढ़ेंगे एक महत्वपूर्ण लेटर जो 2014 में पूछा गया है, इस वजह से यह भी आईएमपी है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से समझना है, इसके बाद ही आप लेटर लिख पाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। लास्ट मंथ का मतलब पिछले महीने यू वॉट तुमने खरीदा अ डिजिटल कैमरा, तुमने एक डिजिटल कैमरा खरीदा। और फ्रॉम मतलब से, कहां से आपने खरीदा है, सान इलेक्ट्रॉनिक्स न्यू मार्केट भोपाल, दुकान का नाम दे दिया है कि आपने इस दुकान से खरीदा है डिजिटल कैमरा। अब क्या है, नाउ मतलब अब यू फाइंड आप पाते हैं समथिंग रॉन्ग विथ इट, इसमें कोई चीज जो है खराब आप हो गई है या खराब आप पाते हैं, तो आप क्या करेंगे, राइट अ लेटर, आप एक पत्र लिखेंगे टू द डीलर को मतलब जिसने बेचा है, जिस दुकानदार ने, उस दुकानदार को आप एक पत्र लिखेंगे कंप्लेनिंग अबाउट डिजिटल कैमरा, जो आपने डिजिटल कैमरा खरीदा है उसके बारे में शिकायत करते हुए डीलर के लिए अब आपको पत्र लिखना होगा। तो देखिए यहाँ पे आप दुकानदार के लिए लिख रहे हैं, तो दुकानदार के लिए फॉर्मल लेटर ही लिखा जा सकता है। और फॉर्मल लेटर में हमने आपको बताया था कैसे शुरुआत करते हैं, सेवा में श्रीमान, इस टाइप से जो है शुरुआत करी जाती है। तो सबसे पहली चीज क्या लिखेंगे आप, टू के बाद जो है टू मतलब हो गया सेवा में। अब आप किसे लिख रहे हैं, तो एमएस का मतलब मिस्टर हो जाएगा, मिस्टर सान इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब जो कि यहाँ पे इस दुकान के मिस्टर होंगे, श्रीमान होंगे, उनके लिए लिख रहे। और यह दुकान का पूरा एड्रेस भी आप लिख देते हैं, न्यू मार्केट भोपाल एमपी में दुकान है। जैसे हम लिखते हैं ना टू द प्रिंसिपल, तो वैसे ही टू, अब यहाँ पे एमएस बस आपको लिख देना है, मतलब मिस्टर्स हो जाएगा, मतलब जो यहाँ श्रीमान है उनके लिए एमएस वर्ड इस्तेमाल हुआ है। फिर उसकी दुकान का नाम लिख देते हैं। इसके बाद यदि आप चाहें तो डेट भी डाल सकते हैं, तो हमने डेट भी डाल दी है। तो यहाँ पे देखिए हमने खाली छोड़ा है, लेकिन आप जिस डेट को अपना लेटर लिख रहे हैं वो डेट आप यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, मतलब किस हेतु आप जो है उसके लिए पत्र लिख रहे हैं। तो हम कंप्लेनिंग अबाउट डिजिटल कैमरा, के डिजिटल कैमरा जो हमने खरीदा है उसमें कंप्लेनिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, कंप्लेनिंग अबाउट डिजिटल कैमरा। और इसके बाद जो है आप शुरुआत करेंगे आदरणीय महानुभाव, मतलब रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे। और रिस्पेक्टेड सर लिखने के बाद अपना पूरी बात आप कहना चाहेंगे। तो देखिए पूरी बात जो है इतने शब्दों में जो हम कहना चाह रहे हैं, इसे हम बहुत ही आसान तरीके से हिंदी ट्रांसलेट करके बताने वाले हैं। तो आप जो है जो भी हम हिंदी में वाक्य बताएंगे उन वाक्यों को अच्छे से समझें, तो बिल्कुल अभी आपको यह जो एप्लीकेशन कहें या फिर फॉर्मल लेटर कहें, बिल्कुल आपसे 100% बनने लगेगी। तो देखिए पहली लाइन क्या है, मैंने रसीद नंबर 123 के साथ 3 नवंबर 2019 को आपकी दुकान से एक डिजिटल कैमरा खरीदा है। तो देखिए आपने क्या क्या बताया इस लाइन में कि मैंने इतनी तारीख को आपकी दुकान से एक डिजिटल कैमरा खरीदा है और उसका रसीद नंबर 123 है, ये भी आप बता देते हैं। तो अब हमें इस लाइन का ट्रांसलेट करना है। तो देखिए हम कैसे इस लाइन को ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे देखें, डिजिटल कैमरा को डिजिटल कैमरा कहेंगे, डिजिटल कैमरा कहेंगे। और फिर खरीदना के लिए आपको पता होगा BUY क्रिया होती है खरीदना, और Y का सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होता है बॉट, पता है सब लोगों को। और दुकान के लिए कहा जाता है शॉप, सब लोगों को शॉप भी पता होगा, शॉप से शॉपकीपर बनता है, ये वर्ड भी आपको पता होगा। और फिर देखिए यहाँ रसीद के लिए क्या कहते हैं, रिसिप्ट कहते हैं। तो ध्यान रखना, रिसिप्ट जो होता है, रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, रिसिप्ट रसीद के लिए कहा जाता है रिसिप्ट। तो रिसिप्ट हो गया। देखिए अब बाकी सब वर्ड आप लोगों को पता होंगे, जैसे आई मतलब हो गया मैंने, रिसिप्ट पता है, नंबर को नंबर ही लिखते हैं, विथ मतलब के साथ, और बाकी आपकी दुकान मतलब योर शॉप हो जाएगा, फ्रॉम मतलब से हो जाएगा। तो बाकी सब वर्ड आप लोगों को पता है। तो आप देखिए हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। फिर मैंने एक डिजिटल कैमरा खरीदा है, परफेक्ट टेंस है, सब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज हैव सहायक क्रिया,
प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस टाइप से ही तो बनाते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट तो हो गया आई के हिसाब से सहायक क्रिया आप लगाएंगे हैव, आई हैव, और फिर बाय का थर्ड फॉर्म बॉट, मैंने खरीदा है, क्या खरीदा है, डिजिटल कैमरा खरीदा है, फ्रॉम योर शॉप, आपकी दुकान से खरीदा है, कितने तारीख को खरीदा है, वो तारीख लिख देते हैं। लेकिन ध्यान रखना तारीख के पहले ऑन प्रीपोजिशन हमेशा लगाई जाती है, तो आप क्या लिखेंगे, ऑन लगा के 3 नवंबर और फिर 2019, ठीक है ना। ऑन हमेशा तारीख के पहले आप जरूर ध्यान रखें, और फिर इसके बाद विथ मतलब के साथ फिर लिखेंगे आप रिसीप्ट नंबर 123, कोई भी रसीद नंबर, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, हमने मन से ही लिख दिया है, तो रिसीप्ट नंबर 123। तो आई हैव बॉट डिजिटल कैमरा फ्रॉम योर शॉप, ऑन लगा के तारीख लिख देते हैं, विथ लगा के रिसीप्ट नंबर 123। अगला वाक्य देखिए, कैमरे की 1 साल की गारंटी है, जो कैमरा आपने खरीदा है उसकी 1 साल की गारंटी है। तो जब किसी चीज के बारे में कोई चीज बताई जाती है, किसी चीज की कोई चीज होती है, तो सब्जेक्ट हैज हैव और ऑब्जेक्ट इस टाइप से बनता है वाक्य। जैसे मेरे पास एक पेन है, तो जे हैज हैव वाले, तो कैमरे के पास जो है 1 साल की गारंटी है, तो यहाँ पे आप हैज हैव में से हैज लगाएंगे, क्योंकि कैमरा एक वचन है, तो द कैमरा हो जाएगा हैज, और 1 ईयर गारंटी मतलब 1 साल की गारंटी। देखिए वाक्य सरल है, कैमरे की 1 साल की गारंटी है, मतलब कैमरे के पास 1 साल की गारंटी है, इस टाइप से आप वाक्य समझें। यदि तो द कैमरा हैज सहायक क्रिया हो गई, फिर यहाँ पे 1 ईयर गारंटी मतलब 1 साल की गारंटी है। इसके बाद अगली लाइन, लेकिन यह तकनीकी रूप से खराब निकला, मतलब जो कैमरा आपने 1 साल की गारंटी वाला खरीदा था, तकनीकी रूप से मतलब टेक्निकल कहलाता है, तकनीकी रूप से, टेक्निकल, और डिफेक्ट मतलब होता है खराब, ठीक है ना, ध्यान रखना है। डिफेक्ट का मतलब क्या होता है, खराब, तो हम कह सकते हैं टेक्निकल डिफेक्ट मतलब तकनीकी रूप से खराब, और इट मतलब यह है, और बट मतलब लेकिन, और निकला मतलब यहाँ पे विकसित हुआ या निकला के लिए डेवलप कहेंगे हम, ठीक है ना। तो डेवलप का मतलब यहाँ पे निकला के लिए डेवलप शब्द लिखा गया है, तो यहाँ पे डेवलप हो जाएगा टेक्निकल डिफेक्ट मतलब तकनीकी रूप से खराब, इट मतलब यह है, बट मतलब लेकिन। अब देखिए यह वाक्य यदि हम देखें तो यहाँ पे कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म, फिर बाद में लिखते हैं ऑब्जेक्ट। तो देखिए बट इट, बट लिखेंगे, फिर इट, दिस भी आप कह सकते हैं। तो बट इट जैसे हमने लिखा, बट इट डेवलप्ड, सेकेंड फॉर्म यदि हम देखें तो डेवलप्ड हो जाएगा टेक्निकल डिफेक्ट, तो बट इट टेक्निकल डिफेक्ट यहाँ पे और डेवलप्ड यहाँ पे, लेकिन क्रम आप ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट हो गया बट इट, लेकिन यह डेवलप्ड निकला, टेक्निकल डिफेक्ट मतलब तकनीकी रूप से खराब निकला। फिर इसके बाद अगली लाइन देखिए, इसका स्विच ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। यह लाइन कैसे खराब निकला है बताना तो पड़ेगा, बता देते हैं स्विच के बारे में या किसी भी चीज के बारे में। तो यहाँ पे स्विच के लिए स्विच इंग्लिश शब्द है, इट्स कहेंगे, क्योंकि जो कैमरा है वो ही या सी कैटेगरी में तो होता नहीं है, तो इट कहना होगा। तो इट्स मतलब इसका, इट्स स्विच इसका स्विच ठीक तरीके से मतलब कह सकते हैं हम प्रॉपरली। देखिए प्रॉपर तो आप लोगों ने देखा होगा, प्रॉपर का मतलब होता है ठीक, प्रॉपरली एलवाई और जोड़ देते हैं मतलब ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। नॉट और वर्क कह सकते हैं, वर्क मतलब होता है कार्य करना और कार्य नहीं कर रहा, आईएनजी आप लगाएंगे। नॉट वर्किंग कंटिन्यूअस टेंस है, तो वर्क जो क्रिया है काम करना उसमें आईएनजी तो लगाना होगा, लेकिन नॉट के साथ होगा, तो नॉट वर्किंग मतलब काम नहीं कर रहा है। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे सहायक क्रिया इस्तेमाल लगा के आईएनजी फॉर्म लिखना होगा, तो इट्स स्विच लिखेंगे हम, सब्जेक्ट हो गया। फिर इसके बाद नॉट लगा के आईएनजी लगाएंगे, मतलब इट्स स्विच इज नॉट वर्किंग काम नहीं कर रहा है प्रॉपरली मतलब ठीक तरीका से। इट्स स्विच इज नॉट वर्किंग काम नहीं कर रहा है प्रॉपरली मतलब ठीक तरीके से। देखिए अगली लाइन, इसलिए मैं इसे बदलने के लिए आपसे
प्रार्थना करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे यदि हम देखें सो मतलब होता है इसलिए आई मतलब मैं, और यहाँ पे यू मतलब आपसे, और रिक्वेस्ट करना तो आप लोग जानते ही होंगे, रिक्वेस्ट करना मतलब प्रार्थना करना। देखिए बदलने की बात आती है तो रिप्लेस होता है बदलना, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं टू रिप्लेस, बदलने के लिए। और किसे बदल रहे हैं, इट मतलब इसे, मतलब कैमरे को बदल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रार्थना करता हूँ प्रेजेंट सिंपल में सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगा, और आई सब्जेक्ट है तो आई के हिसाब से एस वाला फॉर्म तो नहीं लगा सकते आप, केवल फर्स्ट फॉर्म ही आप लगा पाएंगे। तो देखिए इस प्रकार से नंबरिंग की जाएगी फिर कि यहाँ पे सो आई इसलिए मैं, सो आई इसलिए मैं, रिक्वेस्ट प्रार्थना करता हूँ, यू आपसे प्रार्थना करता हूँ, टू रिप्लेस बदलने के लिए, और इट मतलब इसे बदलने के लिए। तो एक बार हम जो है इन पांचों लाइनों को ट्रांसलेट कर दें। देखिए आई हैव बॉट मैंने खरीदा है, आ डिजिटल कैमरा खरीदा है, फ्रॉम योर शॉप आपकी दुकान से, और ऑन लगा के तारीख लिख देते हैं, और विथ रिसिप्ट नंबर 123, और द कैमरा हैज 1 ईयर गारंटी बट इट डेवलप्ड टेक्निकल डिफेक्ट, बट इट डेवलप्ड टेक्निकल डिफेक्ट, इट्स स्विच इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, सो आई रिक्वेस्ट यू टू रिप्लेस इट। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा आई हैव बॉट मैंने खरीदा है एक डिजिटल कैमरा फ्रॉम योर शॉप आपकी दुकान से, ऑन लगा के तारीख लिख देते हैं, इस तारीख को खरीदा है, और विथ रिसिप्ट नंबर मतलब रसीद नंबर 123 है, और जो द कैमरा हैज 1 ईयर गारंटी, कैमरे में 1 साल की गारंटी है, बट इट लेकिन यह डेवलप्ड मतलब निकला टेक्निकल डिफेक्ट तकनीकी रूप से खराब निकला। कैसे खराब है, इट्स स्विच इसका जो स्विच है इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, सो आई रिक्वेस्ट यू इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं टू रिप्लेस इट इसे बदलने की रिक्वेस्ट करता हूं। इसके बाद लिख देते हैं आप थैंकिंग यू सर या थैंक्स सर या थैंकफुल कुछ भी आप लिख देते हैं, और अंत में फिर लिख देते हैं योवर्स फेथफुली। यहाँ एस जरूर याद रखना, यदि यहाँ एल वाई लिखा है तो योवर में एस लगाना पड़ेगा, यदि एल वाई नहीं लिखा है तो आप बिल्कुल ना लगाएं। और इसके बाद लास्ट में आप अपना नेम लिखेंगे, क्योंकि जो नेम यदि क्वेश्चन में बताया जाता तो क्वेश्चन का नेम लिखते, वरना आप जो है XYZ लिख के खाली छोड़ देंगे। तो देखिए यह हमने एक महत्वपूर्ण लेटर समझा। किसी भी दुकानदार के लिए कोई शिकायत करते हुए यदि आपको पत्र लिखने के लिए कहा जाता है तो इस प्रकार से आप आराम से लिख सकते हैं। धन्यवाद।